वेलकम बैक जनाब, वेलकम बैक नियो पाकिस्तान में वंस अगेन। गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ देम जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है। ट्रस्ट मी, शो का पहला हिस्सा आप मिस कर चुके हैं, लेकिन ये अगर आप आज मिस नहीं करेंगे तो आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे। हम लोग कितना ख्याल रखते हैं हमारे घर के जो डिफरेंट कॉर्नर्स हैं वो बड़े खूबसूरत बने हो, उनकी सजावट का हम ख्याल रखते हैं, अपने लिबास का हम ख्याल रखते हैं, अपने महंगे फ़ोन हम लेना चाहते हैं। क्यों ये सारी चीज़ें हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि हर हमारी चीज़ अपडेटेड हो। लेकिन जहाँ पर हम सारी चीज़ों का ख्याल रख रहे होते हैं, अपने घर के मुख्तलिफ कोने भी सजा रहे होते हैं, वहाँ पर हम ये भूल जाते हैं कि हमें हमारी सेहत का भी ख्याल रखना है। और सेहत का ख्याल हम कई दफ़ा बहुत छोटे छोटे काम करके रख सकते हैं। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं आपके साथ शेयर करना जा रही हूँ और मेरा बड़ा फेवरेट सेगमेंट ये होने वाला है कि जो प्लांट्स हैं यूजुअली हम उसको घर की डेकोरेशन और घर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए उनका हम इस्तेमाल करते हैं। या यूजुअली घर के अंदर तो बहुत ही कम लोग सिर्फ अपना गार्डन एरिया खूबसूरत बना सकें तो बस वहाँ तक ही उसको महदूद रखते हैं। लेकिन प्लांट्स का शौक जो है, बेसिकली जो लोग जानते हैं उनको पता है कि ये आपके लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकते हैं। मैं अभी ब्रेक से पहले ही बात करी थी कि ये सब कुछ जो हमारे आसपास जो चीज़ें हैं ये सब कुछ नेचर की दी हुई हमें है। जिस कुर्सी पर मैं बैठी हूँ ये भी हमें नेचर ने दी है, प्लांट्स ने दी है, दरख्तों ने दी है। जो हम खाते हैं, सब्ज़ी फल खाते हैं, वो भी प्लांट्स हमें देते हैं, हमारी ग्रीनरी हमें देती है। ये पेपर जो मेरे पास इस वक्त पड़े हैं ये भी जनाब इन्हीं की देन है। सो हमें इन रिटर्न इनको भी इनका ख्याल रखना चाहिए और हमें इनको भी कुछ देना चाहिए। सिर्फ हम ऑक्सीजन ले ही रहे हैं, बदले में दे कुछ नहीं रहे, बल्कि इनको काट के अपना माहौल, हमारा एनवायरनमेंट ही खराब कर रहे हैं। अच्छा जी, इस सेगमेंट में हम सिर्फ बात करने वाले हैं कि वो वाले प्लांट्स जो हम अपने इंडोर एरिया में रख सकते हैं, यानी कि घर के अंदर रख सकते हैं, उसका कितना ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है और डायरेक्टली ये जो मामला है वो कितना रिलेट करता है हमारी हेल्थ के साथ, ना सिर्फ हमारी जिस्मानी सेहत के साथ बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी इंडोर प्लांट्स कितने ज़रूरी हैं। सिर्फ आपने एक बात का ख्याल रखना है और वो ये है कि जो इनका इंतखाब है या जो इनका चुनाव है वो दुरुस्त होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा प्लांट आप इंडोर रखेंगे तो वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है, आपकी मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में जो है वो रिलीफ आपको देता है, पेन किलर कौन सा है। और इसके साथ साथ जो लोग अक्सर नींद की शिकायत करते हैं ना कि हमें रात को नींद नहीं आती, आज मैं उनको एक ऐसे प्लांट के बारे में हमारे एक्सपर्ट बताएंगे कि रात को अगर वो प्लांट अपने बेडरूम में, अपने सोने की जगह के पास रखेंगे तो उनको नींद भी आ जाएगी। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद हैं प्लांट एक्सपर्ट एंड सीईओ बागबान लैंडस्केप एंड गार्डन केयर जनाब अशरफ शरीफ साहब। वी से गुड मॉर्निंग टू यू एंड वेलकम। थैंक यू। अच्छा जी सर, सबसे पहले तो कल मैं भी इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च कर रही थी। एक प्लांट जो सबसे पहले मेरी नज़र में गुजरा, आई डोंट नो इफ़ इट इज़ ओवररेटेड या वाकई इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आई एम श्योर आप बहुत सारी बातें बताएंगे। ये जो स्नेक प्लांट है ये मुझे हर जगह दिखाई दिया और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स और फ़ायदे मैंने कल देखे, तो मैं चाहूँगी अगर आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें। शुक्रिया नबीहा। प्लांट्स जो हैं हमारी ज़िंदगी में, जैसे आपने बताया कि बहुत अमल दखल रखते हैं। ये खुशबू छोड़ते हैं, वो खुशबू हमारे असाब को सुकून देती है। इसी तरह से इनके पत्ते जो हैं मुख्तलिफ बीमारियों के लिए काम देते हैं। फिर ये जिस तरह के ऑक्सीजन मुख्तलिफ औकात में छोड़ते हैं, इसमें ऐसे पौधे भी हैं, स्नेक प्लांट उनमें से एक ये इंडोर प्लांट है। ये इंडोर प्लांट है। ये रात के वक्त भी ऑक्सीजन छोड़ता है। अच्छा। वरना पौधों की और दरख्तों की ये खासियत है कि वो दिन के वक्त ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो ये रात के वक्त भी ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अब ये पौधे जो हैं जिन पे हम आज बात करेंगे, इनकी थोड़ी सी मैं आपको बताऊं। 1989 में नासा ने एक रिसर्च की और वो रिसर्च इस जीवन में थी कि जब वो शटल लेके जाते हैं खला में तो वहाँ पे ऑक्सीजन का उनके पास ज़ख़ीरा तो महदूद होता है। ठीक। उन्हें ऐसी कोई चीज़ चाहिए थी जो उनके चैम्बर के अंदर ऑक्सीजन बनाती रहे, तो इसके लिए उन्होंने कुछ पौधों पे तहकीक की। अच्छा। तो ये कुछ पौधे नासा की रिसर्च में ये अप्रूव्ड हैं। जो बातें हम यहाँ पे करेंगे ये साइंटिफिक रिसर्च में स्नेक प्लांट है, जिनमें से एक स्नेक प्लांट है। ठीक है। अब स्नेक प्लांट को वैसे मजाक के तौर पे मदर इन लॉ टंग भी कहते हैं कि वो सास की जुबान जैसे दराज होती है, मजाक के तौर पे। तो इस तरह का पौधा बहुत आम है, हमारे इर्द गिर्द मिलता है और सस्ता है, इतना महंगा नहीं है। और शायद इसी वजह से हम इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। हमें लगता है कि ये पौधा
इतना आम है, हमारे घर की रौनक ना खराब कर दे, हम अच्छा नहीं लगेगा, लोग क्या कहेंगे कि सस्ता पौधा रखा हुआ है, लेकिन इसकी अफादियत बहुत है। अच्छा अशरफ साहब, इसके साथ साथ हमने अफादियत की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन बहुत सारी जो मिथ्स हैं प्लांट से रिलेटेड हमने वो बड़ी सुनी हुई है। लोग अक्सर अपने घर में मनी प्लांट ग्रो करते हैं, वो रखते हैं, और मिथ इसके बारे में ये है कि घर में बहुत सारा पैसा आएगा, और अक्सर खुदा ना खास्ता अगर घर में किसी की डेथ होनी हो या कभी कोई नागहानी कोई इंसिडेंट सूरत हाल हो तो ये प्लांट तब ऑटोमेटिकली मुरझाना शुरू हो जाता है। तो ये मिथ्स हैं जो हमने मनी प्लांट के साथ हमेशा से सुनी। इसी तरह लकी बैम्बू कि ये जिस घर में होगा वहां पे बड़ी खुशनसीबी आएगी या इट्स अ गुड लक। तो ये मिथ्स के बारे में थोड़ा सा बताइएगा ऑडियंस को। ये मिथ इस लिहाज से तो ठीक हमें दिखाई देती है कि इसे जो इन पौधों के लिए जो अच्छा माहौल चाहिए जिसमें ये खुशी से ग्रो करते हैं वो आसूदा माहौल होता है, इनकी केयर की जाती है मुतअत्तर। अब अगर ये किसी गरीब घर में हो या जो उन लोगों के पास टाइम ना हो इसकी केयर करने का, तो ये पौधे तो मुरझा जाएंगे। तो इस वजह से ये इस मिथ के साथ जुड़ गया, यानी कि मनी प्लांट कोई पैसा नहीं लेकर ऐसा नहीं देता। हाँ, ये जरूर है कि मनी प्लांट जहाँ पे हो ये वहाँ पे ऑक्सीजन अच्छी, उसका लेवल अच्छा रखता है, फिर इसके सुकून आवर होता है ये। और आप अगर इसे खास तौर पे बेडरूम में रखें तो ये ताकीद की जाती है कि आप अपने बेड के दाएं या बाएं रखें इसे। अच्छा। इससे नींद आपकी अच्छी हो जाती है, नींद अच्छी होती है। यानी ये नहीं है कि आप इसे पैंती की तरफ रखें। ठीक है, नींद की आपने बात की है, तो नींद लाने के लिए और कौन कौन से प्लांट्स जो हैं वो अच्छे हैं? जो लोग अक्सर कहते हैं कि हमें पेन किलर्स खाने पड़ते हैं या रात को हमें अक्सर नींद नहीं आती, तो हम कौन से प्लांट्स अपने बेडरूम एरिया में रख सकते हैं? एक प्लांट है स्पाइडर। उसे बहुत खूबसूरत से है, बारीक बारीक उसकी पत्तियां होती हैं। अच्छा। स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट को आप कह सकते हैं कि अगर किसी हॉस्पिटल में रखें मरीज के पास, तो उसके जो दर्द कुछ होते हैं दवाई वो कम देने की जरूरत पड़ती है उसे। अच्छा। उसे नींद अच्छी आती है। अगर किसी की सर्जरी हो और उसके करीब स्पाइडर प्लांट को रखा जाए, क्लोरोफाइटम भी इसे कहते हैं, अगर उसके पास वो प्लांट्स रखे जाए तो सर्जरी की रिकवरी तेज हो जाती है। अच्छा। तो ये आप मुझे बताइए कि यहाँ पे हम अपनी सेहत के लिए कितने कितने पैसे खर्च करते हैं। तो ये एक बेज़रर पौधे बिल्कुल थोड़े से पैसों के साथ हमारे घर में आ सकते हैं और हमें मुतवातर ये फ़ायदा देते रहते हैं। हम इसे नज़रअंदाज करते हैं। और किसी भी नर्सरी में चले जाएं, ये लाजमी नहीं कि कोई मुंतखब नर्सरी। अच्छा, ये पेन रिलीवर भी है, पेन रिलीवर भी, और नींद के लिए भी अच्छा है। जी, नींद के लिए भी। स्पाइडर प्लांट की आप बात करें, और ये सस्ता मिलता है। जी, सस्ता मिल जाता है। अपने सिर्फ आप बेडरूम में कहीं पर भी रख सकते हैं, करीब रख सकते हैं, पास जाके इनहेल भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ऐसे ही बिल्कुल रख सकते हैं आप। और ये ज्यादा से ज्यादा आपको 100-150 रुपए में प्लांट्स मिल जाते हैं, बिल्कुल चीप है। यानी कि ठीक है। और इनकी ये है कि ये अगर आपको ये लगता है कि प्लांट्स सस्ते हैं और इससे आपको लगेगा कि लोग कहेंगे कि सस्ते घर में रखे पौधे, तो इसका आप शो करना चाहते हैं, तो फिर इसके जो कंटेनर हैं, गमले या जिस पॉट्स में आप रखते हैं, वो आप कीमती रखें। अशरफ साहब, क्या ये सिर्फ अपने करीब रखना है, ये बाकायदा इसको इनहेल करना है करीब जाके? इनहेल नहीं करना, इनहेल नहीं करना। आप बस उस माहौल में रख दें जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ पे आप सोते हैं। तो उस माहौल के अंदर इन पौधों को आप रख दें। और स्पाइडर प्लांट का एक और इसमें आपकी बात होगी, समाजी राब्ते बढ़ाने के भी ये काम आ सकता है। आप इसकी अफादियत अपने दोस्तों को बताएं। कुछ अरसे के बाद इसके बच्चे निकल आते हैं नीचे से, सकर्स। अब उन शकर्स को आप, ये पानी में निकलते हैं, उनको आप गिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा। बेबी प्लांट्स जो हैं, तो आप जब बच्चों को गिफ्ट करेंगे, आप किसी दोस्त को गिफ्ट करेंगे तो उसे अच्छा लगेगा। फिर इस प्लांट की एक और खासियत ये है कि बच्चों और पेट्स का ये बड़ा फ्रेंडली है। अच्छा। तो उनको यानी कि जिन घर में ऑलरेडी पेट्स हैं वो ये प्लांट भी वहां पर अगर रख सकते हैं तो अच्छा है। अच्छा है। बहुत से पौधे ऐसे होते हैं जो बच्चों के लिए नुकसानदेह होते हैं। अच्छा, कुछ प्लांट्स के बारे में कल मैं रिसर्च कर रही थी, यू कैन टेल अस बेटर, कि कुछ प्लांट्स अगर जो लोग जो क्रिएटिव काम जो कर रहे होते हैं, जिनका राइटिंग का काम होता है, या जिनको तख्लीकी सलाहियतों को भी उजागर करने में कुछ प्लांट्स हैं कि अगर आप उनको अपने जो है टेबल पर रखें, स्टडी टेबल पर रखें, तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। वो कौन से प्लांट्स हैं? लिवेंडर बहुत अच्छी इसकी खुशबू होती है। ये स्टडी टेबल के लिए आप रख सकते हैं अपने, जहाँ पर आप अपना काम काज कर रहे हैं। बिल्कुल आप रख सकते हैं। अच्छा। पीस लिली है एक प्लांट, पीस लिली, वो रख सकते हैं आप। लिवेंडर की खास एक बात है कि इसे गुले वहीद भी कहते हैं। गुले वहीद। अच्छा। इसकी खुशबू बहुत जबरदस्त होती है, तो ये आप रख सकते हैं। और ये नींद के लिए भी है अच्छी। ये नींद के लिए लिवेंडर जो है उसका जो ऑयल या फ्रेग्रेंस है वो तो हमने सुना है हमेशा से कि नींद के लिए अच्छा है। अगर आपको कोई बग काट ले तो इसका ऑयल वहां पे लगा दें तो इसको वो रिलीफ देगा आपको। तो ये बहुत अच्छा प्लांट है।
इसे भी हमें अपने माहौल का अच्छा, हिस्सा कुछ लोग इंडोर प्लांट्स इसलिए नहीं रखते कि उससे उनको लगता है कि शायद जो हशरात हैं वो बहुत करीब आएंगे, फिर उनकी जो मेंटेनेंस है कि बाकायदा पानी भी करना और धूप वगैरह का भी पूरा, तो ये जो प्लांट्स का हमने जिक्र किया इनकी केयर के हवाले से भी बताइएगा थोड़ा सा। ये अक्सर पौधे तो वो हैं जिनकी केयर करना आसान होता है, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, जैसे मनी प्लांट की हमने बात की, जैसे स्पाइडर प्लांट की हमने बात की, इसी तरह से लिवेंडर है, ये है, इनको थोड़ी सी केयर की ज़्यादा ज़रूरत होती है। पाम है, एरिका प्लांट, अभी हम उस पर बात करेंगे, तो उनको थोड़ी सी ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। इन्हें पानी जो है मुतवातर देना पड़ेगा आपको, इनकी देखभाल करनी पड़ेगी, इनके गमलों की सफाई करनी। लास्ट में आपसे पूछना चाहूँगी, आजकल लोगों को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होती है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है, डिप्रेशन का शिकार लोग बड़ा ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसके लिए एक आखिरी अगर आप प्लांट हमें बता दें, इंडोर प्लांट जो आपकी एंजाइटी और स्ट्रेस को कम कर सके, एक एरिका प्लांट, मूड को अच्छा कर सके। एरिका प्लांट है, एरिका प्लांट, वो मैंने अभी जिक्र किया था उसको, वो अगर आप रखें वहाँ पे, और इसी तरह लेवेंडर जो है, इसका तख्लीकी मूड आपका बेहतर होता है। ठीक है। फिर आप जो लेमन ग्रास है, लेमन ग्रास तख्लीकी मूड पे बड़ा असरअंदाज होगा डायरेक्टली। लेमन ग्रास आपको पता है घास की तरह का है, कहवे के तौर पे हम उसे इस्तेमाल भी करते हैं, और ये आम हो जाता है, ढीठ किस्म का पौधा है, ये किसी भी जगह पे आप लगा सकते हैं, इसे एक बड़े कंटेनर में आप अपने घर में रख सकते हैं। तो इसका दो फायदे होंगे, आप चाहें तो इसका कहवा बना दें इसे खुश करके, और चाहें तो माहौल। थैंक यू सो मच अशरफ साहब, आपने टाइम निकाला और इतनी सारी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आपने प्लांट से मुतलिक हमें दी। अब आपने देखना है जनाब, चूज़ करना है कि आपको कौन से प्लांट की ज़रूरत है और आज आप कौन सा प्लांट ख़रीदने लेने जाने वाले हैं। आई विल गेट माई सेल्फ अ स्नेक प्लांट। तो जनाब ब्रेक पे जाएंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान की फॉर्मर पॉप सिंगर हमारे साथ मौजूद होंगी, शामिल गुफ्तगू होंगी, उनसे बात करेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। छोटी सी ब्रेक लेते हैं जनाब, साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन। अभी मैं आपकी मुलाकात हमारी एक पाकिस्तानी आर्टिस्ट से करवाने जा रही है, जिनको आप लोग हमेशा, आपने जिनको देखा है स्क्रीन पर एज अ पॉप सिंगर, शी इज़ अ होस्ट वो रह चुकी हैं, और इसके साथ साथ जो एक उनकी हिडन साइड है जो कि बहुत सारे लोग जानते भी हैं और बहुत सारे लोग नहीं जानते, दैट शी इज़ अ ग्रेट आर्टिस्ट। अब ये आर्टिस्ट में टीवी वाला तो एक वो तो है ही, लेकिन दूसरी तरफ जो फ़न की मैं बात कर रही हूँ या मैं आर्ट की बात कर रही हूँ, दैट शी इज़ अ ग्रेट कैलीग्राफर, बहुत अच्छी कैलीग्राफी करती हैं, पेंटिंग्स बनाती हैं। आई एम श्योर आप लोग कनेक्ट कर गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट अ ब्यूटीफुल सोल राबी पीरजादा, जिनकी रिसेंटली एक बड़ी खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन भी हुई है, और उनका इतना अमेजिंग काम देख के मैं तो बहुत इम्प्रेस हो गई हूँ, और आप लोगों को भी मैं दिखाना चाहूँगी, शेयर करना चाहूँगी। लेकिन सबसे पहले ज़रा राबी को वेलकम कहते हैं, खुश आमदेद कहते हैं और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग राबी, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। राबी, आपके तो पहले से ही फैंस तो हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन पेंटिंग्स आपकी मैंने आज फर्स्ट टाइम देखी हैं और आई एम रियली रियली इम्प्रेस्ड। जज़ाकल्लाह खैर। एक्चुअली होता ये है कि हम लोग, आई वॉज़ नॉट इन डायरेक्टली इन द आर्ट फील्ड। मुझे पेंटिंग का बहुत शौक था। मैं 2008 से सर JRF से सीख रही थी। कैलीग्राफी वॉज समथिंग जो कि अगर आप इंटरनेशनली देखें, जो कैलीग्राफर्स होते हैं वो पेंटर नहीं होते, और जो पेंटर्स होते हैं वो कैलीग्राफर्स नहीं होते, क्योंकि वो हाथ ही एक डिफरेंट होता है, वो कलम की जो चाल होती है वो एक डिफरेंट होती है। सो पेंटिंग तो मैं बड़े अरसे से कर रही थी, लेकिन जब मैं अल्लाह की तरफ गई और मैंने सोचा कि मैंने अल्लाह के लिए काम करना है, तो मैंने कैलीग्राफी की कोशिश की। अब उर्दू की हैंड राइटिंग मेरी बड़ी पैथेटिक थी, तो आई कुड नॉट राइट इवन अलिफ, अल्लाह का अलिफ भी मैं नहीं लिख सकी थी। तो बस फिर अल्लाह ने करम किया, एक दिन अल्लाह ने खुद ही सिखा दिया। कैलीग्राफी तो अल्लाह ने सिखाई मुझे, और अब अल्हम्दुलिल्लाह पेंटिंग्स और कैलीग्राफीज दोनों। और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान से हमारी जितनी न्यूज़ हम लोग शेयर करते हैं, हम ऐसी कोई नेगेटिव आवाम हो गई है कि हम पोल्यूशन शेयर करेंगे, टेररिज्म शेयर करेंगे, प्रॉब्लम्स शेयर करेंगे, हम आर्ट शेयर नहीं करेंगे, कल्चर शेयर नहीं करेंगे, ऐसी चीज़ें शेयर नहीं करेंगे जिससे पाकिस्तान की रिस्पेक्ट जो है वो ऊपर जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ को तो मैं खुद क्रेडिट लूँगी कि सिंस आई हैव स्टार्टेड दिस कैलीग्राफी थिंग, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी नेक्स्ट जनरेशन को, छोटे छोटे बच्चों को पता चल गया कि कलम किसे कहते हैं, इंक क्या होती है, अल्लाह का नाम लिखना भी एक आर्ट है। और जब मैं
जैसे मैं बताती हूँ कि ब्रिटिश आर्ट गैलरी में मैंने जब उनको कांटेक्ट किया, मैंने अपनी पेंटिंग्स वगैरह भेजी, तो कहते हैं हु इज़ दिस आर्टिस्ट, तो वी सेंट आवर पोर्टफोलियो, दे सेड शी इज़ टू यंग टू पेंट ऑल दैट, तो हमने फिर उनको टाइम लैप्स वीडियोस भेजी। फिर कहते हैं फ्रॉम वेयर इज शी, हमने बोला फ्रॉम पाकिस्तान। कहते हैं ओह पाकिस्तान से भी आर्ट आता है। ट्रस्ट मी, ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारे पाकिस्तान से जब आर्ट जाता है तो पीपल गेट सरप्राइज, अच्छा पाकिस्तान में भी आर्टिस्ट होते हैं। बिकॉज हम एक नेगेटिव नेशन बन गया, हम एक बुरी चीज़ लोगों तक पहुंचाते हैं। जिस दिन हम अपने मुल्क की अच्छाइयाँ, अपने मुल्क का टैलेंट, उसको प्यार करेंगे, उसको ओन करेंगे, उसको दुनिया तक लेके जाएंगे, तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। वी आर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। हमारी जो सोशल वैल्यूज़ है, मुझे ऐसा लगता है वो टर्की से भी अच्छी हैं। हम लोग बहुत बेहतर लोग हैं, लेकिन हम हमेशा बुराई को आगे लेकर जाते हैं, अपना कल्चर भूल जाते हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी कि जैसे आपने ये किया कि आप तो माशाल्लाह रोज़ ही सुबह उठती हैं, मेरी आज तबीयत ख़राब थी, बट लेट मी गिव सम टाइम टू योर टीम दैट दे वर सो माशाल्लाह नाइस। आपकी जो भी मॉर्निंग शो की टीम है, they made sure that I'm here, mashallah mashallah. So people like you, people like them are working hard to make Pakistan a better place, but we don't appreciate such people. राबी, टीम मेरी बहुत खुश हो रही है, मैं उनको देख सकती हूँ पीसीआर में, बच्चे बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, आपने उनकी तारीफ कर दी है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपने बताया कि कैलीग्राफी, आप पेंटिंग तो करती थी लेकिन कैलीग्राफी आपने सीखी, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कैलीग्राफी कोई भी शख्स क्या जाकर सीख सकता है, क्योंकि आई थिंक कि ये एक टैलेंट है जिसके साथ ही आप पैदा होते हो। तो ये टैलेंट शुरू में आपसे रहा था, शौक रहा आपको हमेशा से? अच्छा देखो, पेंटिंग का तो टैलेंट मेरे अंदर था, शुरू से ही था। वो एक बंदा होता है ना, आर्टिस्ट टाइप होता है, तो वो तो मैं शुरू से ही थी। कैलीग्राफी का जो सीन है ना, बड़ा अजीब सा सीन है, जो बड़ा ही मुझे लगता है जैसे लोग यकीन नहीं करेंगे। चले मैं शेयर कर देती हूँ, बट यकीन जाने मैं सच बोल रही हूँ कि मैंने शुरू में सीखा, मैंने कोई एक दो वो खोले ट्यूटोरियल्स यूट्यूब के ऊपर, और मैंने लिखने की कोशिश की। आई कुड नॉट राइट, और मुझे बचपन में अपनी माँ से एक दफ़ा थप्पड़ पड़ा है, और वो पड़ा है कि उन्होंने एक दफ़ा मेरी उर्दू की कॉपी देख ली थी, हालांकि आई एम अ बोर्ड टॉपर अल्हम्दुलिल्लाह ट्वाइस। तो उन्होंने कहा ये उर्दू की राइटिंग है तुम्हारी, और मुझे सर पे थप्पड़ मारा, एक ही दफ़ा मारा। तो मैंने ना कैलीग्राफी प्रैक्टिस कर करके मैंने छोड़ दी, और मेरे सर भी मुझे मना करते थे, कहते थे ये ना करो। तो एक दिन मैं उम्रे से वापस आई, तो मैंने ऐसे ही मेरे सामने इंक और वो कलम वगैरह तो सारे पड़े थे, अल्लाह के बंदों ने दिए हुए थे, तो मैंने ऐसे ही लिखा, तो वो अलिफ बड़ा खूबसूरत लिखा गया। फिर मैंने आहिस्ते से हिम्मत की, मश्क, मैंने बे लिखा, पे लिखा, जीम लिखा, हे लिखा बड़ा मुश्किल, एन का हेड बड़ा मुश्किल होता है, वो सब लिखा जा रहा था। तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है। अच्छा फिर मैंने आई नेवर स्टॉप देयर, मैंने पेंटिंग अपनी पीछे रखी। मेरे सर आते हैं कुछ 2-3 हफ्ते बाद, एक दफ़ा आकर चेक करते हैं मैं क्या कर रही हूँ। तो मैंने कोई काम नहीं किया, मैंने लिख लिख के ना कैलीग्राफी के कैनवसेस भर दिए, कलर्स, एंड आई लव शार्प कलर्स। तो मेरे सर आए ना, तो कहते ओ की लुकानी है तू थे पर्दे दे पीछे। मैं क्या सर कुछ नहीं है। कहते नहीं ओ मैंने विखाओ, भाई सर स्पीक्स इन पंजाबी। मैंने कहा सर गलती हो गई यार, कैलीग्राफी मैंने लिख ली, मुझे बड़ा शौक है। तो ही जस्ट लुक्ड एट दैट एंड ही सेड ये तू कैसे लिखी है तुमने। मैंने कहा सर बस अल्लाह ने लिखवा दी। देन ही अलाउड मी। उसके बाद आई नेवर स्टॉप अल्हम्दुलिल्लाह। फिर कुरान पाक लिखा, 10 सिपारे मैंने लिखे। और ये एक ऐसी एडिक्शन है कि जब मैं सुबह उठ के वज़ू करके, और उसकी वजह से सारा दिन वज़ू में रहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैं कुरान पाक लिखने के लिए बैठती हूँ तो आप यकीन करें कि वो लिटरली ऐसा लगता है जैसे मैं अल्लाह से बातें कर रही हूँ। एक तो मैं आर्टिस्ट हूँ, दूसरा मैंने कुरान पाक की ग्रामर सीखी हुई है, 3 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह तफसीर पढ़ी हुई है। माशाअल्लाह, कुरान तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे सब लोगों को करा रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो जब मैं लिखती हूँ तो हर लफ्ज़ पे मक्की मद्दी मुकम्मल हो चुका है या अभी इसमें और टाइम है? कितना लिख चुकी हैं अभी तक? ये मैंने 10 सिपारे लिखे हैं। माशाअल्लाह। एक्चुअली इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम कुरान पाक लिखना, फिर उसको चेक करना, क्योंकि ये आप यकीन करें कि ये एक ऐसा होता है ना कि कहते हैं कि बिग रिवॉर्ड्स कम विद बिग सेक्रीफाइस, कि अल्लाह ना करे कि कोई गड़बड़ होगी तो वो तो मेरा गुनाह जारिया बन जाएगा। तो वो एक एक उसका एराब देखना, उसका एक एक चीज़ देखना, उसका स्टॉप देखना, आयात के नंबर्स देखना, इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट। फिर अल्लाह का शुक्र है अदील भाई हैं प्रिंटिंग पीके के साथ, उन्होंने मुझे ये सारा कुछ किया। देन वी अरेंज किया हम ये कुरान पाक जो है, अभी तक तो हमारा ये आइडिया कि हम मस्जिद नबी के कुरान म्यूजियम में रखवाएंगे। वी हैव ऑलरेडी स्पोकन टू देम, दे आर वेरी हैप्पी अबाउट इट।
आई विल बी गोइंग इंशाल्लाह, मैं जाऊंगी मक्का में कुरान के एक कोर्स करने के लिए मक्का यूनिवर्सिटी में, मक्का कुरान यूनिवर्सिटी में। ये कोरोना की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। दीन एक ऐसी, मैं बताऊं कि एक ऐसी चीज़ है कि आप उसको जितना जानने की कोशिश करो ना, वो आपको उतना लगता है कि और ख्वाहिश पैदा होती है, और सीखो और सीखो और सीखो। और दूसरी जो एक मैं कहती थी, मेरे चचा फारूक मतलूब बड़े बड़े नेक इंसान थे। वो ना हम सारे कज़न्स को हम जहाँ बैठ जाते थे ना तो नमाज़ पढ़ने का कहते थे, अल्लाह की बातें करने का कहते थे, तो हम भागते थे, हम मजाक उड़ाते थे, हम कहते थे यार ये चाचू आ गए, उन्होंने तबलीग शुरू कर देनी है। अब वो अल्लाह के पास चले गए इतनी सारी नेकियां लेके, लेकिन ये एक अर्ज अल्लाह डाल देता है आपके दिल में। मैं बड़ी मुश्किल से अपने आप को रोकती हूँ, जब मैं कहीं पे बैठती हूँ और नमाज का वक्त होता है, लोग नहीं उठते ना, या मेरी फ्रेंड्स नहीं उठ रही होती, तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। मैं कहती हूँ नहीं यार, जैसे मैं अपने चाचा को समझती थी, ये भी मुझे समझेंगे, तो मैं इनको कुछ ना बोलूँ, लेकिन फिर मैं ऊंची आवाज़ में बोल के मैं नमाज के लिए निकल जाती हूँ। तो ये अल्लाह कोई दिल में ऐसी चीज़ डाल देता है कि जब आपके दिल में अल्लाह का दीन आता है, अल्लाह का कलाम आता है, अल्लाह की किताब आती है, तो और अल्लाह रास्ते भी बनाते हैं। अभी सफ़ा गोल्ड मॉल इस्लामाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एग्जीबिशन है, और वो ऑनगोइंग एग्जीबिशन है। वो मॉल वालों ने कहा आप उठे ही ना, यहाँ से इतनी बरकतें हैं आपके कलाम की, उन्होंने हमें जाने ही नहीं दिया। तो ये जो सारी प्यारी बातें हैं ना, अल्लाह की तरफ जब हम जाते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग डर के वापस भाग जाते हैं, बहुत दफ़ा ऐसा होता है। उसकी वजह ये होती है कि अल्लाह थोड़ा सा एक टेस्टिंग पीरियड भी होता है ना, जैसे माँ ने भी अपने बच्चे को कोई चीज़ देनी होती है ना, तो वो पहले पूछेगी अच्छा तुमने ये काम किया वो काम किया, बच्चा फिर सब्र जब कहेगा ना अच्छा मैंने नहीं देनी, बच्चा जब सब्र करेगा तो माँ बड़ी खुशी से देती है। बच्चा जिद करेगा ना तो माँ कहती है अच्छा भी नहीं दूंगी, थोड़ा सा टाइम लगाऊंगी। हर इंसान पे टाइम आता है। मैं अब बड़ी दफ़ा ऐसी मैंने एग्जांपल्स देखी थी जो रिवर्ट बैक हो जाती थी शोबिस के लिए, और मुझे, मैं आपको ऑनेस्टली आज मैं आपको बताऊं कि मुझे भी बड़ा चांसेस थे, मेरे भी मोटिवेशन मिलती रही लोगों से, बहुत ज़्यादा लोगों से, बिकॉज देखो इतना ग्लैमर, और सबसे मैं आपको ऑनेस्टली बात बताऊं, पैसा सबको बहुत अजीज होता है। इतने पैसे छोड़ना और एकदम से ज़ीरो पर आना, ये मुझे सबसे मुश्किल जो देना वो मेरी पैसे की मोहब्बत थी, कि बहुत सारे पैसे आ रहे थे और वो एकदम से वापस करने पड़ गए। तो फिर मैंने 2 महीने जो थे वो मैंने बड़ी तकलीफ़ में गुजारे, और मैं नमाज भी पढ़ती थी ना, तो मैं अल्लाह को बड़ी बातें करके पढ़ती थी कि अल्लाह देख आपके लिए नमाज़ पढ़ी हूँ, मैं तो 12 बजे उठने वाली बंदी हूँ, मैं तो फजर पर उठ रही हूँ, 4 बजे तहज्जुद पर उठ रही हूँ, आपके लिए उठ रही हूँ। तो शुरू में तो होता नहीं, बच्चा अपनी माँ पर एहसान डाल डाल के काम कर रहा होता है। लेकिन एक मैं आपको बात बताऊँ, जब आप इस्लाम जो है, हमने देखे इस्लाम तो है ब्लाइंड फेथ के ऊपर, हमने अल्लाह को नहीं देखा, हमने फरिश्ते नहीं देखे, हमने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत पहले गुजर गए, हमने कुछ नहीं देखा हुआ। तो जब अल्लाह पे ब्लाइंड फेथ करते हैं ना, जब कहते हैं आर या पार, माई वे अल्लाह's वे और हाई वे, जब हम ये कर देते हैं ना, तो उसके बाद अल्लाह जब वो टेस्ट आप क्रॉस कर लेते हो ना, तो अल्लाह आपको पहले से ज़्यादा देता है। और आप यकीन करें, आई एम द एग्जाम्पल कि मैं डरती थी, मेरी फ्रेंड्स मुझे डराती थी शोबिस की, और शोबिस से बाहर की भी जो भी मेरी एलीट क्लास की फ्रेंड्स थी, मॉडर्न फ्रेंड्स थी, दे यूज्ड टू स्केयर मी आउट, दे यूज्ड टू गिव मी एग्जांपल्स ऑफ द पीपल हु रिवर्टेड बैक। और मैं कहती थी नहीं यार, मैं, और यकीन करें कि ये जो जानवर मुझसे प्यार करते थे, सांप, कुत्ते, क्या कहते हैं, घोड़े, मगरमच्छ, शेर, वो मुझसे प्यार करते थे, और मुझे उस वक्त समझ नहीं आती थी। अब मुझे आकर समझ आई कि दुनिया में कोई भी वाइल्ड एनिमल हो, कोई भी चीज़ों में उसके पास जाती हूँ, मुझसे इसलिए प्यार करता है क्योंकि अल्लाह मुझसे प्यार करता है। उस टाइम मैं इस चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेती थी। मैं कहती थी चलो यार इसमें शो मार लो कि मुझे कोई सांप नहीं काटता, मुझे कोई शेर नहीं काटता, प्रोग्राम्स करो, वो मुझे समझ ही नहीं आती थी। वो अल्लाह ने मुझे ये भी समझाया कि तुम्हें जो मैंने गिफ्ट दिया, आवाज़ का दिया, जो तुम्हें शक्ल दी, जो तुम्हें ये एनिमल्स अटैक नहीं करते, ये गिफ्ट्स हैं अल्लाह के, और ये मेरे पास नहीं है, ये आपके पास। मैंने भी आपको देखा, माशाल्लाह यू आर सो प्रिटी, माशाल्लाह आप इतने अच्छे तरीके से बात करती है। इसी तरह हर इंसान के पास कोई गिफ्ट्स होते हैं, उन गिफ्ट्स को आपने अल्लाह की, और ज़रूरी नहीं है कि आप अबाया पहन के तबलीग शुरू कर लें, अल्लाह के बंदों से प्यार करें। बिल्कुल, जैसे और मेरी राबी पीज़ा फाउंडेशन का मोटो है कही कि अल्लाह ताला ही शायद हम में से कुछ लोगों को चूज करते हैं, और ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग होती है, ये उसका हम पे करम होता है, इनाम होता है, और कि वो हमें किसी ना किसी टैलेंट के साथ या किसी ना किसी खूबी के साथ वो हमें देता है। राबी, आई मस्ट से कि मैं अपनी टीम से यहाँ पे शिकायत करूँगी कि इट इज़ रियली अनफेयर। मुझे बहुत कम टाइम मिला आपसे बात करने के लिए, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आपसे और बातें करूँ या मैं आपको मज़ीद सुनती चली जाऊँ, लेकिन
लेकिन क्या करें जनाब, थोड़ी सी पाबंदियां भी हैं, ब्रेक पर भी जाना है, शो को भी आगे बढ़ाना है, बट इंशाल्लाह हम कभी दोबारा इन डिटेल गुफ्तगू इन आर प्रोग्राम ज़रूर करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड बेस्ट विशेस जनाब। इसी के साथ हम चलेंगे ब्रेक पर, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कराची से हमें एक मेहमान ज्वाइन करेंगे जिनका नाम है उम्मे राहील, और उम्मे राहील बहुत सारी अमेजिंग टिप्स के साथ हमारे साथ होंगी। आपके जो डेली के इश्यूज हैं उनके लिए क्या वो टिप्स लेकर आती हैं, ये जानेंगे उम्मे राहील से एक छोटी सी ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। जनाब वेलकम बैक। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा, लेकिन कैसे आपके लिए फ़ायदेमंद ना हो और इसमें टिप्स आपके लिए ना हो, आपकी ज़िंदगी के जो रोज़मर्रा मसाइल हैं जिनसे आप भी परेशान हैं और आपके जो सराउंडिंग में लोग मौजूद हैं वो भी उससे परेशान हैं और कोई हल उसका आपके पास अगर तो नहीं है, तो हम आज उसका हल आपके लिए ले आए हैं। जनाब उम्मे राहील जो हमारी एक्सपर्ट हैं, कराची से उन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है। उनसे आज हम बड़ी मज़े मज़े की छोटी छोटी टिप्स जो हैं वो आज शो में लेते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग उम्मे राहील, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा उम्मे राहील, बड़े छोटे छोटे मसाइल हैं लेकिन उनका इम्पैक्ट बड़ा ज़्यादा आता है। एक जो बड़ा मसला है भाई, जो शौहर या बीवी में से अगर कोई खराटे ले रहा होता है तो वो भाई पता नहीं है कि बड़ी लड़ाई भी रहती है, नींद भी डिस्टर्ब होती है, दिन भर फिर एनर्जी भी नहीं रहती, इसका हल क्या है? अच्छा, खराटे जो है बड़ी कॉमन सी एक चीज़ हो गई है और बड़ा इशू रहता है, और जो साथ रह रहे होते हैं उनको आदत हो जाती है एक दूसरे के खराटे सहने की। लेकिन इसका बड़ा आसान सा जो हल है वो ये है कि आपके जो पूरे नॉस्ट्रल्स हैं या आपके इनर जो साइड है, आपका जो हलक है, उसमें ड्राइनेस नहीं होनी चाहिए। सबसे ईजी जो इसका तरीका है, अगर खराटों से जान छुड़ाना चाहते हैं तो दोनों नॉस्ट्रल्स के अंदर जो है रात को सोने से पहले आपने कलौंजी का तेल डालना है, दोनों के अंदर तकरीबन 1 से 2 ड्रॉप्स, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो है, जिनको बहुत ज़्यादा खराटे आ रहे होते हैं, स्नोरिंग का शिकार होते हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो 1 कप जो गर्म दूध है उसमें 3 से 4 अदद बादाम के जो ऑयल है उसके ड्रॉप्स डाल के और वो दूध रात को सोते वक्त पी लें। और जो लोग दूध नहीं पी सकते तो उनके लिए आसान सा हल ये है कि बहुत से लोग रात को दूध नहीं पीते हैं तो 5 अदद बादाम उसको चबा के खा लें और उसके ऊपर गर्म पानी पी लें। और जो इस मर्ज़ का शिकार है, इसलिए कि कुछ ऐसे हजरात होते हैं, ख़वातीन के मुकाबले में हजरात को ज़्यादा शिकायत होती है कि दिन में किसी भी एक वक्त जो है उनके घर वाले जो टमाटर का जूस होता है आधा कप वो उसके अंदर आपने 1 चमचा शहद डालना है और ये डेली बेसिस पे देना है, ताकि इनर जो उनकी ड्राइनेस है वो उनकी ख़त्म होना शुरू हो। और उस ड्राइनेस की वजह से जब सोते तो ज़बान रोल होती है और आपका पैसेज ब्लॉक होता है तो खर्राटे बनते हैं। तो जब आप ये तमाम चीज़ें करेंगे तो इंशाल्लाह आपको आराम आना शुरू हो जाएगा। दूसरा, तकिया थोड़ा सा ऊँचा रखें और जो आपका सर्वाइकल वाला एरिया है उस पर रोज़ाना ऑयल की जो है मसाज करें, तो जो स्नोरिंग का मसला है ये आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अच्छा उम्मे राहील, एक मसला है, जितने भी टोटके कर लें उससे छुटकारा नहीं मिल पाता है, तो आई एम श्योर कि आपके पास इसका हल लाजमी होगा। समर्स हैं अभी, और जब भी आप अपने रूम की जानिब बढ़ ना पाएँ, और स्पेशली वो लोग जिस तरह से मेरे अपने मैं रूम की बात करती तो मेरी एक एनेक्सी है जो कि लॉन के साथ अटैच होती है, तो मुझे लॉन का पैसेज से गुजरना पड़ता है। तो वहाँ पर हमेशा जो एक मसला होता है वो है कि जो छिपकली दीवार पर बैठी आपका इंतज़ार कर रही होती है और दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार कर रही होती है। तो ये जो छिपकली और कॉकरोच, मेरे ख्याल से ये मेरा नहीं, ये हम पूरी दुनिया का मसला है आई गेस। तो क्या टोटका है, क्या टिप है इसके लिए? बिल्कुल, छिपकली तो एक मैंने कहा ना लेजर्ड फोबिया है, खवातीन को, लड़कियों को, बच्चियों को तो बहुत ज्यादा होता है। और जैसे कहीं छिपकली आती है उससे ज्यादा चीखें निकलना शुरू हो जाती है, गिरते गिरते बचे हैं हम लोग, कई बार तो गिर भी गए हैं। बिल्कुल ये होता है। अच्छा, इसके लिए देखिए डिफरेंट चीज़ें होती हैं कि वैसे तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन एक बड़े इंटरेस्टिंग जिसे कहना चाहिए फैक्ट है कि जो लहसुन की खुशबू होती है, उसको बू नहीं कहेंगे, खुशबू कहेंगे, मसाला है, वो जो है ना उससे छिपकली बहुत दूर भागती है। जहाँ पे अगर आपने लहसुन जो है लगा दिया या उस जगह मतलब टांग दिया किसी तरह से, और अगर टांग नहीं सकते तो उसका आपने क्या करना है कि थोड़ा सा लहसुन को पीस के और थोड़ा सा उसके अंदर प्याज ऐड, बिल्कुल लहसुन और प्याज लेके किसी स्प्रे बॉटल में भरे पानी के साथ और उसको स्प्रे कर दें, वहां पे छिपकली आएगी ही नहीं। That's amazing। तो ये फ्रेश और ये आपने कर करना सकते हैं।
बिल्कुल कर सकते हैं, और इसको आप लगा के रखें। और जैसे आप लॉन का एरिया होता है या जो ओपन एरिया होता है वहाँ पे तो बहुत होती है, चले घर को तो हम एक दफ़ा साफ करके बंद कर लेंगे, लेकिन जो खुला एरिया होता है तो वहाँ पे क्या करें हम। तो उसका बड़ा आसान सा हल ये है कि उसके लिए एक स्प्रे बनता है जो कि हम बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर आपने काली मिर्च लेनी है, लाल मिर्च लेनी है, उन दोनों को पाउडर लेके थोड़ा सा उसमें मिट्टी का तेल डालना है और साथ में थोड़ा सा पानी डाल के उसको मतलब एक पेस्ट बनाना है थोड़ा सा लिक्विड करके, और इसको स्प्रे कर दें या ब्रश से लगा दें। वहां पे कोई कीड़ा, किसी तरह का कीड़ा मकोड़ा कह लें, छिपकली वहां पे कदम भी नहीं रख सकता, वो जगह बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और हमारी टीम बस हटा दो ये छिपकली की फोटो, कैंडी बेटा ये हटा दो, बस लोगों ने चैनल स्विच कर देना है, ये कॉकरोच और इसको हटा दो अभी। अच्छा उमेराहिल मुझे बताइएगा, जो स्मोकर्स होते हैं और वैसे भी जो स्मोकर्स नहीं है, दांतों की पिलाहट जो है वो एक बड़ा मसला हो जाता है, दांत पीले हो जाते हैं, हर बंदा यूजली सुस्ती करता है कि डॉक्टर के पास जाए और पूरी वाइटनिंग वगैरह करवाए, तो घर में कोई आसान टिप टोटका? बहुत आसान सी, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन केला हम खाते हैं, बनाना पील जो होता है, केले का जो छिलका होता है उसका इनर साइड लेके आपने मसाज करना है, और उसके बाद अपना जो भी सिंपल ब्रश करते हैं जिस तरह से करते हैं वो आप कर लीजिए। तो आप देखेंगे दांत आपके फौरी तौर पे उसमें तकरीबन 1 से 2 जो है टोन आपका कलर लाइट हो जाएगा, वो फौरी तौर पे ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है, और जितना भी येलोइश आपका जो टार्टर भी हो जाता है, येलो शेड हो जाता है, उसको क्लियर करना शुरू कर देता है। और जिनके बहुत ज़्यादा ये पुराने प्रॉब्लम हो तो उनको क्या करना है, छोटा सा लेमन का टुकड़ा काट के लाइक 4 जो पीस होता है उसमें बेकिंग सोडा डालें थोड़ा सा, और थोड़ा सरसों का तेल डालें, और उसको खूब अच्छी तरह से मसाज कर लें, मतलब दांतों के ऊपर रब कीजिए, देन हल्का सा ब्रश के साथ साफ कर लीजिए, तो भी दांत फौरी तौर पे साफ हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, अब मुझे ये बताएगा ये वाली प्रैक्टिस कितनी देर बाद करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम सोडा ऐड करते हैं तो मेरा ब्लड भी अक्सर कुछ लोगों के मसूओं से आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो डर के मारे सोडे का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। देखिए सोडा डायरेक्ट नहीं लगाना है, इसलिए कि हम अगर उसको ज़्यादा क्वांटिटी में लगा दें तो वो कट कर देता है, मतलब काट देता है, उसकी वजह से आपके मतलब ब्लड आना शुरू हो जाता है। अभी जैसे मैंने कहा लेमन के साथ, अच्छा लेमन खुद इटसेल्फ बहुत तेज़ होता है, सिट्रिक होता है, तो वो भी इचिंग करता है, या बहुत जो सेंसिटिव टीथ होते हैं उनके लिए प्रॉब्लम करता है। सिंपल आपने उसको, हमने कहा कि जो सरसों का तेल है उसके साथ मिक्स करना है। आपने थोड़ा सरसों के साथ उसका पेस्ट बना लिया, जैसे नॉर्मली हम लोग क्या करते थे कि सरसों के साथ नमक का पेस्ट बनता था, उसी में थोड़ा सा आप मीठा सोडा डाल दीजिए या जो खाने वाला सोडा डाल दीजिए, और ब्रश के साथ ही आप उसको लगाइए। अच्छा जब ब्रश कर रहे हैं तो आपने एहतियात करनी कि आपके गम्स के ऊपर उसका जो है ना ब्रशिंग ना हो, आपने सिर्फ अपने जो टीथ है उनके ऊपर ब्रश करना है, देन फौरन जो है आपने वॉश कर लेना, कुली कर लेनी है। ये बहुत जरूरी है, और रेगुलर बेसिस पे दिन में शदीद गर्मी का मौसम है, कराची वाले भी जो है वो तप रहे हैं और लाहौर वाले भी गर्मी ले रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में आपको पता है टेम्परेचर जो है वो कितना ज्यादा है। अब ऐसे में कुछ लोगों से आपको पता है कि अब आई डोंट नो कि क्या प्रॉब्लम है, डिओड्रेंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं या शावर नहीं लेते हैं, या लेते भी हैं तो फिर कोई कुदरती मसला है उनके साथ, जो ये स्मेल आती है, आप किसी रूम में एंटर होते हैं तो एक बुरी सी एक स्मेल आती है, उसका क्या हल है? अक्सर लोग भी इससे आई एम श्योर परेशान होते होंगे, तो कोई इसकी टिप दीजिएगा। देखिए सारा मसला है कि जो लोग बहुत ज़्यादा, जिनकी बॉडी में टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उनकी बॉडी स्मेल ज़्यादा करती है। सिंपल है कि शावर तो आप ले ही रहे हैं, लेकिन जो भी आप पानी जिससे आप नहाते वक्त आप ये तो जो आपका टब है या बाल्टी है उसके अंदर थोड़ा सा आपने लेवेंडर ऑयल डाल देना है और फ्यू ड्रॉप्स पेपरमिंट ऑयल के डाल देना है। ये 2 चीज़ें जो है आपकी बॉडी पे पसीना आने भी नहीं देंगी, और उसके साथ साथ जो है आपकी बॉडी की एक स्मेल जो आती है उसको दूर करेगा और आपको फ्रेश रखेगा। दूसरी चीज जिनको बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है उनके लिए है कि ज़ाहिर सी बात है वो क्या कर सकते हैं, अगर उनको अंगूर के पत्ते मिल जाते हैं तो अंगूर के पत्ते सुखा के पाउडर बना लीजिए, नहीं तो उन्होंने क्या करना है, जो लौकी होती है उसका आपने थोड़ा सा सुखा के उसका पाउडर बना लीजिए, या जो है आपका जो पसीना बहुत आया तो बैंगन। ये 3 चीजें ऐसी हैं कि इनका आपने पाउडर जो है वो आप लगा लें एज अ पाउडर, और पैरों पे भी डाल लें तो आपको ना पसीना आएगा ना उस पसीने में से स्मेल आएगी। और हाथ पैरों के लिए जो बैंगन है उसका सिर्फ मसाज करना है, तो वहां पे जो एक्स्ट्रा स्वेटिंग होती है वो आना खत्म हो जाती है। थैंक यू सो मच उमेराहिल, आपने हमें ज्वाइन किया, कीमती वक्त निकाला और इतनी मजे की और आसान तरीन टिप्स थी। अभी केले के छिलके वाली मेरे लिए बड़ी नई टिप थी और ये तो बड़ी आसान है, आप तो बैठे बैठे आराम से इसको कर सकते हैं इस्तेमाल। आई होप सो आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा, टिप्स आपको बड़ी इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आसान लगी होंगी। छिपकली भगाने का भी हमने आज आपको टोटका बता दिया, जरूर ट्राई कीजिएगा और फिर फीडबैक भी अपना जरूर दीजिएगा। बहुत सारा अपना ख्याल रखिए, कल होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफिज।